संदर्भ में साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहब इशारा करते हैं, धन रहा न यौवन रहा, धन रहा न यौवन रहा, घर रहा न गाँव, कहीं कबीर जस रहा कर दे किसी का काम। साहब इशारा करते हैं, हम मानव के लिए जो यह मानव जीवन में हम लोगों को यह जीवन में अपना कुछ नहीं है। जो भी हम लोगों ने धन संपत्ति रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा कमाया है सब यही छूट जाएगा, यही संसार में छूट जाएगा। तो हमारा विचार कीजिए, जब हमारा धन भी जब रहने के लिए नहीं है, हमारा रूप भी रहने वाला नहीं है, हमारा पद प्रतिष्ठा भी रहने वाला नहीं है, तो फिर हम लोग के अंदर मोह कैसा, ईर्ष्या कैसा, द्वेष कैसा, कलेश कैसा। आज हम लोग यह सत्संग में दुर्मति को हटाने के लिए आए। अगर सत्संग के द्वारा अगर हमारा दुर्मति खत्म नहीं हुआ तो यह सत्संग पंडाल में आने से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यह सत्संग इसलिए किया गया है जो दुर्मति खत्म हो जाए। आप लोग सुनते हैं सत्संग में, जो सकलो दुर्मति दूर भगाओ, अकागा की गति छारी के हंस गति अपनाओ। तो यह सत्संग के द्वारा जो हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, जो विचार है, वह दूर हो जाना चाहिए, तब हुआ सत्संग। अगर हमारा कुरीतियां अगर दूर नहीं हुआ तो न हमारे विचार में सत्संग हो पाएगा, न हमारे जीवन में सत्संग हो पाएगा, न हमारे समाज के अंदर सत्संग का जो शब्द है वह फैल पाएगा। यह सब सत्संग को फैलाने के लिए दुर्मति को हटाना पड़ेगा। और हम लोगों को यह मनुष्य का जो जीवन मिला है, यह जीवन हम लोगों को चोरी करने के लिए नहीं मिला है, हिंसा करने के लिए नहीं मिला है, बेविचारी करने के लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य का जीवन हम लोगों को अच्छा बनाने के लिए मिला है। तो अच्छा कैसे बनेगा? जब तक हम बेविचारी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं पैदा करेंगे, तब हमारा यह मनुष्य का जन्म अच्छा बनेगा। और जब तक हमारे अंदर लोभ है, क्षोभ है, मोह है, इसका अगर परित्याग नहीं हो पाएगा तब तक आप लाख प्रयास कर ले, जो हमसे भक्ति हो जाएगा संभव नहीं है। क्योंकि भक्ति करना इतना आसान नहीं है। धन संपत्ति रुपया पैसा ये कमाना आसान है। अगर आप मेहनत करके नहीं कमाएंगे तो आप चोरी बेईमानी करके लूटपाट करके संपत्ति को आप अर्जन कर सकते हैं, लेकिन सत्संग नहीं हो पाएगा। सत्संग करने के लिए हम लोगों को संगत करना पड़ेगा, संत महापुरुष का संगत। क्योंकि संगत से ही लोग महान बनते हैं, संगत से लोग शैतान बन जाते हैं, संगत से लोग त्यागी बन जाते हैं, संगत से लोग पक्षी बन जाते हैं। लेकिन संगत हम लोगों को शुरू से संगत करना पड़ेगा। जैसे होता है हम लोग देखते हैं, एक होता है पेड़ में पका हुआ फल और एक होता है जो कार्बेट में पकाया जाता है। तो जो फल अगर पेड़ से पका हुआ है उसका आनंद और जो पकाया जाता है उसका आनंद, दोनों में अंतर है। उसी प्रकार जो अपने मन से, विचार से, अपने रहनी वृत्ति से संत बनते हैं, साधु बनते हैं, उनका रहनी वृत्ति कुछ और होता है। और कभी कभी हम देखते हैं हम लोग, जो अगर कर्ज पड़ता है, किसी का माता पिता अगर वैष्णव है तो मजबूरन उसको कंठी लेता है, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद वह खोल के हटा देता है। वैसा संत हम लोगों को बनने से कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोगों को अपने आप बन जाना है, तब यह जो है सार्थक होगा। और जबरदस्ती जबरन बनाया जाए वह ठीक नहीं है, वह जो है हम लोग के जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग को अपने कर्म, क्योंकि हम लोग यह जीवन में कर्म महान है, साहब इशारा किए हैं, जो कर्म पहाड़ या ना टारेगा, टारेगा कोई संत और ज्ञान छुरी से काटिए सदगुरु का मंत्र। तो कैसा संत, ये आप पर विचार कीजिए।
क्योंकि आप लोग जानते हैं और सुनते भी हैं, जो कर बंदगी विवेक की, अभेश धरे सब कोई, सो बंदगी बही जाने दे, जहां शब्द विवेक नहीं होए। तो मतलब भेष से अगर कल्याण हो जाता तो यह संभव नहीं है। हम लोगों को विवेक करना है, ज्ञान करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है कि हमारा विवेक कहाँ टिका हुआ है, कहाँ हम बंदगी करें, कहाँ हम चरणामृत ले, कहाँ हम प्रसादी ले। इस पर भी हम लोगों को विचार करना होगा, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है। और सत्संग अगर कहीं भी होता है तो आप लोग जानते हैं और सुनते भी हैं सत्संग में, जो शीतल शब्द कबीर का, अगर सत्संग के द्वारा आपके शब्द में अगर शीतलता नहीं है, आपके वाणी में शीतलता नहीं है, आपके जीवन में शीतलता नहीं है, तो फिर सिर्फ सत्संग वो गाने से नहीं होगा। आपके अंदर जो है सदगुरु कबीर साहब का शब्द जो है होना जरूरी है। तो शब्द कैसे होगा? जब तक हम लोग अपने आप को ज्ञान की कसौटी पे और अपने आप, जैसे आपको दुख होता है तो किसी और को होता होगा, तो अपना समान सबको मानेंगे। जैसे मान के चलिए जो हम लोग पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग भेद में रहते हैं। तो जब तक हमारा और आपका यह जीवन का भेद खत्म नहीं होगा, तब तक हम सबको अपना नहीं मान पाएंगे। उसमें हम लोग धर्म का भेद, छुआछूत का भेद, पद प्रतिष्ठा का भेद, उच्च नीच का भेद, गरीबी अमीरी का भेद इसमें डाल देते हैं। इससे हमारा कभी कल्याण होने वाला नहीं। सबको अपना समान मानिए, सम, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब यह संसार में सबको समान दृष्टिकोण से देखने के लिए आए थे और सबको समान माने हैं। तब आज उनके कीर्ति का गुणगान हम लोग करते हैं। और यह जीवन में यह हम लोग सब आदमी जानते हैं कि ना हम लोग कुछ लेके आए हैं, ना कुछ ले जा पाएंगे। जो हम लोग कमाए यही रह जाएंगे। तो कम से कम हम लोग यश कमाए, कीर्ति कमाए, और यह हम लोग हमेशा प्रयास रखें। जो किसी भी प्राणी को अगर आप सत्संगी हैं, तो अगर आपके शब्द से अगर दुख होता है तो यह भी एक दुख है। तो ऐसा दुख किसी को नहीं देना चाहिए। और हम और आप यह जीवन में अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, सतलोक पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कर्म करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोग सदगुरु कबीर साहब यह संसार में जप तप भूत प्रेत इसके चक्कर में हम लोगों को नहीं डाले हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते जो जो करे सो पूजा। अगर आप खूब सत्संग कर रहे हैं, खूब आप भजन गा रहे हैं, अगर पड़ोसी बीमार है, अगर आप उसको हॉस्पिटल अगर नहीं ले गए, वो आपका सत्संग नहीं हुआ। सत्संग का मतलब होता है जो एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ होना, एक दूसरे के साथ समर्पित होना। क्योंकि आप अगर जो सुंदर काम करते हैं वह सब पूजा बन जाएगा। आप किसी को सत्संग में आए हैं, अगर आप पानी चला रहे हैं सेवा में, तो यह भी एक सत्संग है। आप किसी को मतलब जो है कहीं छोड़ दे रहे हैं, ट्रेन पकड़ा रहे हैं, यह भी एक आपके लिए सत्संग है। तो जो जो हम सुंदर कर्म करेंगे वह पूजा बन जाएगा। या नहीं जो आप जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, इससे आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो आपको किसी भी धर्म को आप मानते हैं, चाहे वो कबीरपंथी है, रामानंदी है, बाल युगेश्वर है, संत मत है, जो भी पंथ को आप मानते हैं, तो हर पंथ में तो कहता है जो नाम दीक्षा मिलता है। तो जब तक आपके हृदय में जब तक आपका हृदय अगर पवित्र नहीं होगा, आपका मन साफ नहीं होगा, तब तक आपके हृदय में जो नाम दिया गया है वह टिक नहीं पाएगा। तो दया बिनु जोग को जब तक करे, और दया बिनु पंडित पुस्तक पढ़े, और दया बिनु नाम हृदय नहीं आवे। अगर आपके पास दया नहीं है, जो आपको नाम सुमरन मिला है वह भी आपके हृदय में नहीं समाहित हो पाएगा। इसीलिए हम लोग यह विचार करें कि हम किस तरह यह सुंदर शरीर तो मिला है पंच भौतिक 25 प्राकृतिक से, लेकिन यह सजावट से सुंदर नहीं होगा, टोपी पहनने से सुंदर नहीं होगा,
चश्मा लगाने से सुंदर नहीं होगा। जब तक हमारा विचार सुंदर नहीं होगा तब तक जो है हम सुंदर नहीं हो पाएंगे। तो विचार कैसे सुंदर होगा? जब तक हम, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है और सत्संग ही एक ऐसा प्रारूप है जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा जीवन जीने का ढंग बदल सकता है। किसी नीतिकारों ने कहा है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। यह जीवन अगर खत्म हो जाएगा, आप चौथा पद में चले जाएंगे, तो अगर आपके अंदर सत्संग समाहित हो ही जाएगा तो क्या तीर मार लीजिएगा? संभव नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब किसी फैक्ट्री में, किसी कल कारखाना में जवान आदमी को रखता है तो सत्संग में 80 साल का आदमी को रख के क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। उसको सत्संग भी जवानी में ही करना चाहिए, जिसमें आप अपने जीवन का एक कहानी बना सकते हैं। किसी नीतिकारों ने कहा है जो गढ़ के न रह जाए वो निशान कैसा, जो गढ़ के न रह जाए वो निशान कैसा, और जिसको दुनिया न दोहराए वो कहानी कैसा, और हौसला बुलंद नियत साफ जवानी में न तो जवानी कैसा। जो व्यक्ति अगर अपने जीवन, हर आदमी का युवावस्था होता है, अगर उसका जीवन अगर युवा में अगर ईमानदार नहीं बना तो क्या वो बुढ़ापा में ईमानदार बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। तो हम लोगों को जीवन रहते हुए, समय रहते हुए हर बिंदु पर विचार करना है। फिर किसी नीतिकारों ने कहा है हजारों फूल कम है, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, और एक फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। तो आप अपने जीवन में कैसा भूल करेंगे और कैसा जीवन में रोना पड़ेगा, ये आप पर निर्भर करता है। जीवन भर आप जिसके लिए मोह माया अर्जन करते हैं, जब आपका साथ छोड़ देता है उस वक्त रोना आता है कि हम अपने जीवन में क्या किए और क्या कर रहे हैं। उस वक्त कुछ पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग विचार करें, मनुष्य जीवन मिला है तो आप कम से कम सत्संग के माध्यम से आप मनुष्य के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, सेवा का भाव रखें, दया का भाव रखें। यह मनुष्य का कर्म बनता है, मनुष्य का धर्म बनता है, और यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। किसी नीतिकारों ने कहा है मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्म लेता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्म लेता है और शिकायत करते हुए जीता है और पछताते हुए मर जाता है। आप अपने जीवन को शिकायत में मत लगाइए, चुगली में मत लगाइए, जहां तक बने इसको सुंदर कर्म में लगाइए जो आपको जाने के, या संसार में आप रहे या ना रहे। गांधी जी या संसार में नहीं है, लेकिन आज हम लोग उनको राष्ट्रपिता मानते हैं। वो अभी एक मनुष्य थे, लेकिन उनका कर्म का महानता है। तो कम से कम हम लोग नहीं दूर जाए तो पड़ोसी में भी सुंदर कर्म बना ले। और सत्संग में हम लोग को हर बिंदु पर विचार करना चाहिए जो हम ऐसा शब्द का कभी प्रयोग नहीं करें जिससे किसी को कष्ट हो जाए। क्योंकि सत्संग हम लोग किसी लिए सत्संग में कुछ सीखने के लिए आते हैं, और सीख करके सत्संग का अगर एक शब्द अगर हम और आप उतार लिए तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। पर हम लोग हकीकत में अगर कबीर साहब की वाणी को मानने वाले हैं तो सच्चे दिल से मानिए, या नहीं जो इधर भी फोकस मारिए, इधर भी फोकस मारिए। वो ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि अगर सबको आप फोकस मारते हैं तो किसी से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग सच्चे पथ का राही हैं, और यह भी आप लोग जानते हैं तो साहब इशारा की है 100 बरस गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा परे 84 घान। अगर आप जीवन भर गुरु का पूजा करते हैं, साधु की संगत में है, अगर आप एक दिन तारी के दुकान पर चले जाइएगा तो क्या होगा। इसी प्रकार हम लोगों को भक्ति सिर्फ गुरु सेवा, साधु सेवा करना चाहिए, धर्म नहीं फैलाना चाहिए। अपने अपने मोह माया, अपने अपने मतलब विचार के कारण धर्म नहीं फैलाना, क्योंकि कबीर साहब संसार में धर्म को तोड़ने आए थे। और यह भी हम लोग जानते हैं जो संपत्ति हम लोग अर्जन करेंगे किसी भी तरह, चाहे वह बेईमानी से हो, ईमानदारी से हो, सब यही रह जाएगा। क्यों ना ईमानदारी की कमाई, किसी नीतिकारों ने कहा है ईमानदारी की कमाई और दूसरे की भलाई,
और समाज का सेवा, इससे बढ़ के इस संसार में कुछ नहीं है। तो आप अपने जीवन को कहाँ लगाना चाहते हैं, कहाँ सजाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। समय कम है, समय के अभाव में इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।